अर्जुन की स्वर्ग प्रवास कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, महावीर अर्जुन इंद्र के रथ में बैठे हुए अकस्मात उस पर्वत पर उतरे। उन्होंने रथ से उतरकर पहले मुनिवर धौम्य के और फिर महाराज युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया। इसके पश्चात नकुल और सहदेव ने उनका अभिवादन किया। फिर कृष्णा से मिलकर और उसे धीरज बंधाकर वे विनय पूर्वक बड़े भाई युधिष्ठिर के पास आकर खड़े हो गए। अतुलित प्रभावशाली अर्जुन से मिलकर पांडवों को बड़ा ही हर्ष हुआ तथा अर्जुन को भी उन्हें देखकर अपार आनंद प्राप्त हुआ और वे महाराज युधिष्ठिर की प्रशंसा करने लगे। पांडवों ने इंद्र के रथ के पास जाकर उसकी परिक्रमा की और इंद्र के सारथी मातली का इंद्र के समान ही सत्कार किया और उससे सब प्रकार देवताओं का कुशल क्षेम पूछा। मातली ने भी पिता जैसे पुत्र को उपदेश करता है उसी प्रकार पांडवों को उपदेश करके उनका अभिनंदन किया और फिर उस अमित प्रभावशाली रथ में बैठकर देवराज इंद्र के पास चला गया। मातली के चले जाने पर अर्जुन ने देवराज के दिए हुए अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य आभूषण द्रौपदी को दे दिए। फिर सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी पांडव एवं ब्राह्मणों के बीच में बैठकर वे यथावत सब बातें सुनाने लगे। उन्होंने बताया कि इस प्रकार मैंने इंद्र, वायु और साक्षात श्री महादेव जी से अस्त्र प्राप्त किए हैं तथा मेरे स्वभाव से भी इंद्र और समस्त देवता पूर्णतया संतुष्ट थे। इस प्रकार शुद्ध कर्मा अर्जुन ने संक्षेप में अपने स्वर्ग के प्रवास काल की बहुत सी बातें सुनाई। फिर उस रात को उन्होंने आनंद पूर्वक नकुल और सहदेव के साथ शयन किया। रात्रि बीतने पर प्रातः काल के समय वे भाइयों के सहित धर्मराज के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। इसी समय देवराज इंद्र अपने स्वर्ण चकित रथ से आकर उस पर्वत पर उतरे। जब पांडवों ने उन्हें उतरते देखा तो वे उनके पास आए और उनका विधिवत पूजन किया। परम तेजस्वी अर्जुन ने भी देवराज को प्रणाम किया और सेवक के समान उनके पास खड़े हो गए। इस समय उदारचित धर्मराज का हृदय हर्ष से उमड़ रहा था। उनसे देवराज इंद्र ने कहा, पांडुपुत्र तुम प्रसन्न रहो, तुम ही इस पृथ्वी का शासन करोगे। अब तुम काम्यक वन को लौट जाओ। अर्जुन ने बड़ी सावधानी से मुझसे सब शस्त्र प्राप्त कर लिए हैं। इसने मेरा प्रिय भी किया है। अब इसे त्रिलोकी भी जीत नहीं सकती। कुंती पुत्र युधिष्ठिर से ऐसा कहकर वे फिर स्वर्ग को लौट गए।